स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2B फिजिक्स क्लास 10 से। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सबसे पहला है कि टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर प्लेस्ड एट हाइट्स h and 2h। यानी कि ये ग्राउंड है, तो ये अगर हाइट h है और इस पे एक मास ये है और दूसरा जो है जस्ट उसके डबल पे ये है। टू बॉडीज और इक्वल मासेस, मासेस दोनों के सेम है, एक की हाइट h है तो दूसरे की हाइट 2h है। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज। अब उनका रेशियो फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहां पे लेट द masses be m kg। अच्छा, हाइट कितनी दी हुई है? हाइट दी हुई है h पहले वाले के लिए, और हाइट दी हुई है दूसरे के लिए, उसी का जस्ट डबल दी हुई है। अच्छा, जी तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी इनटू एच, mgh। अब ये आपका किसके लिए हो गया? इसके लिए। तो अगर हम दोनों का रेशियो निकालना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी पहले वाले का और पोटेंशियल एनर्जी दूसरे वाले का। पहले वाले के लिए भी मास m है और g की वैल्यू भी सेम है और हाइट h है। दूसरे वाले का भी क्या है? मास देखो दोनों का दिया है ना कि इक्वल मासेस हैं, ग्रेविटी भी दोनों पे इक्वल वैल्यू की लगेगी, इक्वली लगेगी। हाइट इसकी कितनी दी हुई है? 2h। तो मास कैंसिल हो जाएगा, g भी कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल होगा, ऊपर क्या आया 1, नीचे 2। तो रेशियो क्या हो जाएगा ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज विल बी 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg मास kept at a height of 5 meter above the ground if g is equal to 10 meter per second square। तो ये एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे कोई यहाँ पे मास है और मास कितना है? 1 kg। ग्राउंड से कितना ऊपर है? 5 मीटर की ऊंचाई पे है। जी की वैल्यू हमें कितना लेने को कह रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई h। m की वैल्यू कितनी है? 1 kg है, इंटू जी की वैल्यू 10 है और हाइट कितना दिया है? 5 मीटर। कितना आ जाएगा? 5 10 जा 50 जूल। ठीक है, किस में लेते हैं हम लोग? जूल में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अ बॉक्स ऑफ वेट 150 किलोग्राम फोर्स हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इक्वल टू 14,700 जूल। Taking g is equal to 10 Newton per kg, find the height of the box above the ground। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ये जो दिया हुआ है ना आपका वेट 150 किलोग्राम फोर्स, ये ना एक्चुअली में मास 150 केजी के इक्वल होगा। ठीक है, एक्चुअली में किलोग्राम फोर्स क्या है? मतलब जितना फोर्स उसके ऊपर उस 1 केजी के ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। तो मास कितना हो गया? 150 केजी। इसके बाद जी की वैल्यू पता ही है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है ना, इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 14,700 जूल दी हुई है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? m इंटू जी इंटू एच। मास कितना है आपका? 150 है,
इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपका कैलकुलेट करना है, कितना है ये 14,700। देखो यहाँ पे 10 लेने से हमारा आंसर नहीं आने वाला, ये 10 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 आने से क्या हो जाएगा, वैल्यू वेरी कर जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग कितना लिखना पड़ेगा आपको, 9.8 न्यूटन पर केजी लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू कितने लेंगे 9.8। अब देखो h की वैल्यू कितनी आएगी 14,700 अपॉन में 150 इंटू 9.8, 150 इंटू 9.8। और ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 9.8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 147। तो 147 इन दोनों को कंबाइन करके आएगा, तो 147 से कितनी बार में जाएगा, सिर्फ 10 टाइम्स में। तो हाइट कितना आ गया आपका 10 मीटर, यानी कि किस हाइट पे वो बॉक्स रखा हुआ है, वो बॉक्स ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। A body of mass 5 kg falls from a height of 10 meter to 4 meter। कोई बॉडी है जिसका मास कितना है 5 kg और ये एक्चुअली थी कितनी हाइट पे 10 मीटर पे थी। अब 10 मीटर से ये कहां फॉल करके आ गई आपकी 4 मीटर, यानी ग्राउंड से कितने ऊपर आ गई, यहाँ पे 4 मीटर पे आ गई ये मास। अब कैलकुलेट करना है द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। लॉस कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइट डिक्रीज हो रहा है, तो हाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो अगर हाइट इंक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, हाइट डिक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। लॉस निकालना है और फिर टोटल एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी पॉइंट पे टोटल एनर्जी बॉडी के अंदर कितनी रही होगी। अगर हम कहें लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, बल्कि इसको डायरेक्टली हम लिख लेते हैं पीई, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इनिशियल में क्या था mgh1 माइनस mgh2। देखो यहाँ पे जो 10 मीटर है ना, इसको हमने लिया है हाइट पहली वाली, और ये है हमारी सेकेंड हाइट जहां पे वो डिक्रीज होके आ गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख दिया। मास कांस्टेंट जी भी उतना ही लगेगा, डिफरेंस किस में आएगा, सिर्फ हाइट में आया है। अलग अलग भी निकाल सकते हो, कैलकुलेट करके आएगा सेम चीज, मैंने कॉमन ले लिया। मास कितना है बॉडी का 5 kg, जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, और हाइट देखो 10 से था, अब कितने पे आ गया 4 पे आ गया है ना। 10 से लेके 4 मीटर पे आ गया, यानी कि 5 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 4 6 6 5 30 300 जूल। इतना जो है इसके अंदर लॉस आया। और ऐसे भी कैलकुलेट करो तो 10 5 जा 50 इंटू 10 कितना आएगा 500 जूल इसके पास यहाँ था, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 मीटर है, तो 4 इंटू जी की वैल्यू 10 और मास कितना 5, तो 5 4 जा 20 10 जा 200 जूल। तो देखो कितना डिफरेंस आया 300 जूल का डिफरेंस आया। टोटल एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी एट एनी इंस्टेंट। तो लेट द बॉडी हैज टोटल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट 10 मीटर बी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
ये मैक्सिमम हाइट पे हम क्या कह रहे हैं कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है 10 मीटर पे, मान लो कि उसके पास टोटल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, जीरो। क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना मैक्सिमम हाइट, तो कोई भी ऑब्जेक्ट पहले नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद वो नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, मोशन बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो वेलोसिटी जीरो और काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो अगर वेलोसिटी जीरो हो गई, जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, सारा वैल्यू जीरो आ गया, तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। mgh की वैल्यू पुट करो, mgh की वैल्यू क्या है आपकी, मास 5 kg, g 10 और हाइट कितना है 10, 10 10 जा 100, 5 जा 500 जूल। किसी भी इंस्टेंट पे इसका कितना होगा, 500 जूल होगा। ठीक है, अब यहाँ 4 मीटर पे आ गया, ये 200, तो बचा हुआ 300 कहाँ जाएगा, तो बचा हुआ 300 अब यहाँ पे किसमें चेंज हो गया होगा, ये आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया होगा, क्योंकि अब इसके अंदर क्या आ गया, मोशन आ गया। ठीक है, तो किसी भी स्टैंड पे क्या होगा, कितना होगा, 500 जूल ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच a body of mass 0.5 kg is lifted if the energy spent in doing so is 1 joule and take g is equal to 10 meter per second square। कैलकुलेट करनी है हमको यहाँ पे हाइट नहीं पता, कैलकुलेट करनी है। मास जो बॉडी का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.5 kg। देखो ये सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन करने का, जो चीजें पूछ रही हैं वो भी लिख लो, और जो चीजें आपसे जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं जिन चीजों की, वो भी आप यहाँ मेंशन कर दो। और यहाँ पे एनर्जी स्पेंट इन डूइंग सो इज 1 जूल। एनर्जी स्पेंट कितना हुआ है, 1 जूल, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना है इसका, 1 जूल है। जी की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। अब यहाँ पे हमको ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, और कितना टोटल स्पेंड हुआ है, 1 जूल स्पेंड हुआ है इफ द एनर्जी स्पेंड इज डूइंग सो। तो यहाँ पे मास हमको पता है कि 0.5 kg का है, g की वैल्यू हमें पता है 10 है, और हाइट ही तो हमें कैलकुलेट करना है, और ये कितना है, 1 जूल की इक्वल है। तो यहाँ पे 5 इंटू एच इक्वल टू 1 आ जाएगा, h इक्वल टू 1/5। 1/5 का मतलब कितना हुआ, 0.2 मीटर हो गया, है ना। डेसिमल जाएगा, कितना आएगा, नहीं आएगा, तो 200 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। इस हाइट पे वो बॉडी लिफ्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। A body weighing 25 kilogram force climbs up from the first floor at a height 3 meter above the ground to the third floor at height 9 meter above the ground. What will be the increase in his gravitational potential energy? और g की वैल्यू यहाँ पे दिया है 10 न्यूटन पर केजी हमें लेनी है। कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर जो लड़का है वो कहां पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। यहां ग्राउंड से कितनी हाइट है, 3 मीटर की, और ये लड़का यहां है। अब ये 3 मीटर से कहां जा रहा है, ये 3 मीटर से ये यहां चला जा रहा है, और ये हाइट अब कितनी है, ये हाइट है आपकी 9 मीटर। तो यहां पे पहला हाइट और यहां पे दूसरा। What will be the increase in his gravitational potential energies? तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि पहली बार कहाँ पे है वो, 3 मीटर पे, और दूसरी बार वो कहाँ पे है, 9 मीटर पे। इंक्रीज अलग अलग भी निकाल सकते हो, कंबाइंड फॉर्म में भी, दोनों तरीके से, जैसे इससे पहले किया था। इंक्रीज इन
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, सेकेंड हाइट पे जो पहुंचा हुआ है ये ऊपर है तो ये सेकेंड वाला ज्यादा है इसको पहले, माइनस इनिशियल वाला। क्या लिख देंगे यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितना था। फाइनल वाला ज्यादा है, इनिशियल वाला यहाँ पे कम है क्योंकि हाइट यहाँ पे बढ़ रही है। m इंटू जी ये तो सेम रहेगा, इसको मैंने कॉमन ले लिया। मास कितना है, अच्छा ये चीज मैंने बताई ना अभी तुमको, 25 किलोग्राम फोर्स है तो मास भी कितना होगा 25 kg होगा, है ना। 1 किलोग्राम फोर्स जो है वो इक्वल है 1 kg पे, बल्कि वो फोर्स ही है जो किसके ऊपर लग रहा है, 1 kg मास के ऊपर लग रहा है। तो मास कितना लिया हमने 25 इंटू जी की वैल्यू 10 लेने को कहा है, इंटू H2 माइनस H1 यानी कि 9 माइनस 3, 25 इंटू 10 इंटू 6, 25 6 जब 150 इंटू 10 कितना आ गया 1500 जूल। कितना इंक्रीज आया उसके अंदर 1500 जूल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किया हाइट पे बढ़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। A vessel containing 50 kg of water is placed at a height of 15 meter above the ground. वेसल में 50 kg वाटर है, मास कितना है वाटर का 50 kg दिया हुआ है, प्लेस किया गया है एक हाइट पे और वो हाइट कितनी है 15 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर। Assuming the gravitational potential energy at ground to be 0, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ज्यूम करना है कि 0 है, और यहाँ कितना है 15 मीटर पे ये 50 kg आपका वाटर है। What will be the gravitational potential energy of water in the vessel? वेसल के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, जी की वैल्यू भी यहाँ लिख लेते हैं जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। फॉर्मूला क्या है हमारा mgh, मास कितना लिखेंगे 50, हाइट होगी 15 और जी की वैल्यू 10। 15 5 जा 75 होता है, लिख लिया 1020, इतना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर, है ना। 15 5 जा 75 और 20 यहाँ लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। A man of mass 50 kg climbs up a ladder of height 10 meter. Calculate the work done by the man, the increase in his potential energies. तो यहाँ पे कोई लैडर है, ठीक है, और मैन इसको क्या कर रहा है, इस पे चढ़ रहा है। अब यहाँ पे इनिशियल हाइट तो कुछ दी नहीं हुई है, तो इनिशियल हाइट हमारा होगा 0, है ना। A man of mass 50 किलोग्राम climbs up a ladder of height 10 मीटर। ये पूरी हाइट कितनी है, ये पूरी हाइट है आपकी 10 मीटर की। इसका वजन कितना है, इसका वजन है आपका 50 kg का, और क्या वैल्यू लेनी है हमें 9.8 लेना है। कितना आ जाएगा ये आपका मास 50 kg का है ये, और लैडर चढ़ाइए 10 मीटर की हाइट तक, और जी की वैल्यू है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो वर्क डन होगा ना, यहाँ पे जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जितना ये चढ़ेगा उतना ही तो इसने काम किया, और वही एनर्जी क्या हो जाएगी इसके अंदर स्टोर हो गई इस हाइट के ऊपर। तो इस हाइट पे वर्क डन किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के, और इक्वल हो जाएगा किसके m इंटू जी इंटू एच, और ये कितना आएगा आपका 50 इंटू 10 मीटर तक गया है 9.8। अब 9.8 इंटू 5 करेंगे तो आता है हमारा 49। कितना आता है 9.8 इंटू 50 करेंगे, 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा आपका 49। कितना आ गया
490 और यहाँ पे एक और जीरो आ रहा है ना, इसकी वजह से 8 5 40, तो 4900 जूल। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो एट ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ग्राउंड पे क्या होता है, हाइट जीरो होती है ना, कि सिंस हाइट इज इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर increase in potential energy is equal to how much, mgh, and that already we have calculated, that is 4900 joule। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है अ ब्लॉक ए whose weight is 100 न्यूटन। ये ब्लॉक ए है जिसका वेट कितना है, 100 न्यूटन का वेट है। इज पुल्ड अप अ स्लोप ऑफ लेंथ अप ऑन अ स्लोप ऑफ लेंथ 5 मीटर। ये एक स्लोप पे इसको लेके जाया जा रहा है और इस स्लोप का लेंथ कितना है, यहाँ पे 5 मीटर लेंथ का है। कांस्टेंट फोर्स 100 न्यूटन के साथ, एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर, जैसा दिया है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स F in moving the block A 5 मीटर along the slope। स्लोप के along में अगर इसको मूव करा रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा, तो यहाँ पे आपका वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्प्लेसमेंट इसके along हो रहा है ना कि इसके along हो रहा है, इसके along पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स कितना है 100 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का, तो कितना हो जाएगा 500 जूल। वर्क डन कितना आएगा हमारा 500 जूल आएगा। नेक्स्ट है कि बाय हाउ मच हैज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ए इंक्रीज। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई ब्लॉक की। तो देखो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे ग्राउंड पे है और ये यहाँ पे यहाँ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर इंक्रीज कितनी हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अच्छा, इंक्रीज कितनी हुई, तो इंक्रीज के लिए ये भी कर सकते हैं हम लोग, एट ग्राउंड हाइट कितना होगा यहाँ पे 0, और फिर एट 3 मीटर हाइट इक्वल टू कितना होगा 3 मीटर ही होगा। तो यहाँ पे इंक्रीज अगर हमको लिखना हो, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपका फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना है, तो फाइनल पे आपका mgh1 माइनस आपका इनिशियल पे mgh, इसको h2 इसको h1 ले लो, ठीक है। ये हाइट 1 0 और हाइट 2 ये 3 मीटर, तो m इंटू जी और कितना हो जाएगा ये h2 माइनस h1। मास कितना है इसका, मास आपका है whose weight is 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का है ना ये, तो यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा आपका 100। m इंटू जी किसकी वैल्यू होती है, f वेट m इंटू जी, ठीक है। कितना आ गया आपका 100 न्यूटन दिया हुआ है और हाइट कितनी हुई इसकी 3 मीटर, यानी कितना आ जाएगा 300 जूल, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आप 3 मीटर माइनस 0 मीटर कितना आएगा 3 मीटर आएगा, 100 इंटू 3 300 जूल। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन वर्क डन बाय द फोर्स एंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कैसा आ रहा है, वर्क डन तो हमको दिख रहा है कितना 500 और ये डिफरेंस कितना दिख रहा है 300, तो यहाँ पे देखो जो डिफरेंस है वो 500 माइनस 300 जूल, दैट इज इक्वल टू 200 जूल। अब इसका हुआ क्या, तो ये जो 200 जूल का एनर्जी है, तो दिस एनर्जी
is used against friction between block and slope, which will appear as heat. तो ये डिफरेंस क्यों आया है? ये डिफरेंस इसीलिए आया है क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और उसी फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, तो एनर्जी क्या होगी, डिसिपेट होगी। ठीक है, अदर फॉर्म में जाएगी, टोटल तो कभी यूटिलाइज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पे मास कितना दिया हुआ है बॉडी का, दैट इज 1 किलोग्राम। यूनिफॉर्म स्पीड है यानी वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड की। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी इन वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन में रहने पे। इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। हाफ इंटू मास कितना है 1, और ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10। 2 1 जा 2 5 जा कितना आ जाएगा 5 10 जा 50 जूल। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज हाफ हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज। अगर स्पीड कैसी थी, वेलोसिटी, अगर आपका, इसको हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, हम लोग ले लेते हैं v। ठीक है, ये हमने ले लिया इनिशियल वेलोसिटी v। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हम लोग ले लेते हैं, हाफ लिखा है ना तो हाफ v ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी पे क्या चेंज आएगा, देखो यहाँ पे भी मास m होगा और यहाँ पे भी मास m होगा। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी वो कितनी होगी, हाफ mv²। अब जबकि हाफ कर दिया हमने, ये इनिशियल रहा होगा, अब ये हाफ कर दिया। हाफ करने के बाद यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी, हाफ m और v की जगह पे 1/2v का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ m 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 और v²। अच्छा, ये 1/4 को हम आगे कर लें और 1/2 mv²। ये एक्चुअली में क्या है, ये वाली वैल्यू जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी काइनेटिक एनर्जी है ये, इनिशियल। यानी कि अगर हम क्या करें, अगर हम कार की स्पीड को हाफ कर देते हैं, वेलोसिटी को हाफ कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, इनिशियल की 1/4 हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेट द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी of a moving body if its velocity is reduced to half of the initial velocity। डिक्रीज पूछ रहा है इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी, अगर उसका वेलोसिटी रिड्यूस कर दिया जाए टू हाफ ऑफ द इनिशियल, जो भी आया था वैसा ही होगा। तो देखें, इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा डिक्रीज पूछ रहा है ना, तो यहां पे हम इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेते हैं, u। रिड्यूस टू हाफ बोल रहा है, तो हाफ बोल रहा है तो फिर तो सेम टू सेम हो गया v, और फाइनल क्या ले लें हम लोग, फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं आपका v। तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी हाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी जो कि फाइनल आया होगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियल वाला ज्यादा है ना, रिड्यूस कर दे रहे हैं स्पीड, तो 1/4 हो जा रहा था, याद होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना है, हाफ mv² माइनस ये कितना है
हाफ एम वी की जगह पे, ओ सॉरी यहाँ पे हाफ वी नहीं लिया, वी की जगह पे क्या लेना है, हाफ वी, क्योंकि हमको क्या करना था, रिड्यूस कर देना था हाफ पे। कितना आ जाएगा, हाफ वी। उसको भी प्रोसीड करते तो वो यहीं तक आता, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम इंटू 1/4 वी स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर बोल गया था मैं। अब ये कितना आ रहा है यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 1/8 एम वी स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये आपका, डिक्रीज कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 8 2 से कितनी बार में 4 एम वी स्क्वायर माइनस 1 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/8 एम वी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, डिक्रीज 3/8 एम वी स्क्वायर। और दूसरे तरीके से देख लो, ये जो 3/8 आया हुआ है आपका एम वी स्क्वायर, इसको हम 1/2 इंटू 3/4 एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर अलग कर दिया इंटू 3/4 अलग कर दिया। ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, एक्चुअली में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो क्या हो जाएगा, 3/4 ऑफ इनिशियल, इसको कैसे लिखा था हम लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल वाले का 3/4 हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड 2v, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। अब देखो एक की वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी 2v है। अब इनका भी मास m है, इनका भी मास m है, तो हमको फाइंड आउट करना है रेशियो काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी पहले वाले का अपॉन में काइनेटिक एनर्जी सेकेंड वाले का, ये रेशियो फाइंड आउट करना है। बस हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे रख के। तो पहले वाले के लिए तो होगा हाफ एम वी स्क्वायर, वही दूसरे वाले के लिए हाफ एम 2v का होल स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल, मास भी सेम है, कैंसिल हो गया। ऊपर आया v स्क्वायर लेकिन नीचे हुआ 4v स्क्वायर, तो v स्क्वायर से v स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 1 नीचे 4, कितना आ जाएगा रेशियो 1:4। और ऐसे भी हम लोग देख रहे थे, तो जब हाफ कर रहे थे तो 1/4 हो रहा था, तो जब हम डबल कर रहे हैं वेलोसिटी तो 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, अ कार इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 15 km/h while another similar car is moving at a speed of 45 km/h. Find the ratio of their kinetic energies. अब देखो बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिना मल्टीप्लाई के भी आंसर सेम ही आएगा। देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 15 km/h इसकी, और इसकी जो वेलोसिटी दूसरे वाले की दी हुई है, ये दी हुई है आपकी 45 km/h की दी हुई है। रेशियो काइनेटिक एनर्जी की निकालनी है ना। अ कार इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 15 व्हाइल अनदर सिमिलर कार है, तो फिर दोनों सिमिलर कार का मास भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी पहली वाली कार का अपॉन में काइनेटिक एनर्जी दूसरी वाली कार का। तो पहली कार के लिए हो जाएगा हाफ एम वी 1 का स्क्वायर, वेयर सेकेंड वाली कार के लिए हाफ एम वी सेकेंड वाली कार के लिए v का स्क्वायर v2 का। हाफ से हाफ कैंसिल, सिमिलर कार है तो दोनों सेम कार का वेट भी सेम होगा। वेलोसिटी की बात करें तो पहले वाले का 15 है तो 15 इंटू 15 हो गया, दूसरे वाले कार का 45 तो 45 इंटू 45, चेंज करके भी करोगे मीटर पर सेकेंड में तो भी सेम आएगा। 3 5 और 3 यहाँ पे 15, तो 15 की बजाय हम क्या कर लें, 5 से कट कर लें, किससे, हाँ 5 3 जा और 5 9 जा,
फिर 5 3 जा 5 9 जा 3 3 जा 9, एक 9 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/9, 1:9। अरे यार 15 के टेबल में भी 3 टाइम्स में कट जाता है ना। चलो कोई नहीं, 1:9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg slows down from a speed of 5 meter per second to 3 meter per second। वेलोसिटी रिड्यूस कर रही है। बॉल का वजन था 0.5 kg का, जो कि वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो गई। कैलकुलेट द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। तो वेलोसिटी पहली कितनी है, पहले है 5 मीटर पर सेकेंड की, फिर वेलोसिटी दूसरी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या चेंज आएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल यानी जब 5 की स्पीड से था तब कितना था, और फाइनल मतलब कि अब 3 की स्पीड पे है तो कितना आ जाएगा, हाफ एम v1 का स्क्वायर माइनस हाफ एम v2 का स्क्वायर। हाफ एम कॉमन ले लेंगे और यहां आ जाएगा मेरा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। तो हाफ इंटू एम की वैल्यू 0.5 है, वही v1 स्क्वायर की कितनी है, तो 5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 1/2 इंटू 0.5 इंटू 25 माइनस 9 हो गया ये, तो 1/2 इंटू 0.5 इंटू 16, 2 1 जा 2 8 जा 8 5 जा 40, कितना आ गया 40 जूल। ये हो गया हमारा आंसर। इतना ही जो है चेंज आएगा बॉल की काइनेटिक एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ कैनन बॉल ऑफ मास 500 ग्राम इज फायर्ड विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। मास कितना दिया हुआ है 500 ग्राम है, वेलोसिटी ये है, फाइंड करना है इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स मोमेंटम। मास कितना है 500 ग्राम है, और यहां पे आपका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मास को चेंज कर लें किसमें, केजी में, यानी 1000 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा हाफ केजी। हमको निकालना क्या है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ मास कितना है 1/2 और v स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 कर देंगे, कितना आ जाएगा 225 अपॉन में 4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10। ये इतना हो गया इसका काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम भी आपसे निकालने को कह रहा है, तो व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास कितना है इसका हाफ केजी हो गया, और वेलोसिटी कितना हो गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 7.5 केजी मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया आपका मोमेंटम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg is moving with a velocity of 20 meter per second. If the mass of the body is doubled and its velocity is halved, find the initial kinetic energy and find the final kinetic energy। तो पहले इनिशियल देखते हैं हम लोग। इनिशियली मास कितना है बॉडी का, दैट इज इक्वल टू 10 kg, और वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है। अब यहां पे आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली निकाल रहे हैं हम हाफ एम वी स्क्वायर से, यानी कि हाफ इंटू मास कितना हो गया 10 और वी स्क्वायर यानी कि 20 इंटू 20।
2 1 जा 2 5 जा, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अब जीरोस कितने बचे, 1 2 जीरोस और बचे, 2000 जूल। ये आ गया हमारा आंसर पहले का। फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फाइनल की। तो फाइनल में देखो मास इज डबल्ड, यानी कि 20 kg कर दिया ना डबल, 10 kg का डबल 20 kg कर दिया। वेलोसिटी इज हाफ, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड था, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम 10 मीटर पर सेकेंड लिख दिया हमने। अब यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो हाफ मास की जगह पे 20 और v स्क्वायर की जगह पे 10 का स्क्वायर लिखेंगे। कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 10 जा, 10 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 इज इक्वल टू हाउ मच 1000 जूल। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। 18 में है कि अ ट्रक weighing 1000 किलोग्राम फोर्स changes its speed from 36 km per hour to 72 km per hour in 2 minutes। 2 मिनट में ये जो है चेंज करता है इस स्पीड को। टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू 120 सेकेंड। काम है इसका कि नहीं मालूम नहीं, लिख लेते हैं। स्पीड चेंज कर रहा है इनिशियल से फाइनल। इनिशियल स्पीड कितना है इसका 36 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 अगर यहीं पे कर दें 18 1 जा 18 2 जा तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद इस ट्रक का फाइनल स्पीड कितना है, फाइनल स्पीड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। 72 इंटू 5/18, 18 1 जा 18 4 जा 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। जी की वैल्यू आपको दी हुई है और मास कितना है ट्रक का, दैट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम फोर्स, और ये इतना ही हो जाएगा। ये जो वेट है ना, ये जो आपकी वेट है ये इक्वल मास, इतना ही मास के लिए हो जाएगा। कितने के लिए 1000 केजी के लिए, है ना, क्योंकि 1 किलोग्राम फोर्स इज द फोर्स ऑन बॉडी ऑफ कितना हो जाएगा 1 केजी। तो 1000 किलोग्राम फोर्स तो 1000 केजी पे वो फोर्स लग रहा है, उतनी 1000 केजी के बॉडी पे। हाँ, तो अब यहाँ पे हमको निकालना है वर्क डन बाय द इंजन। वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मच चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो क्या है कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, जितना इसका चेंज आएगा उतना ही वर्क डन तो उसने किया, है ना। कोई अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है और इसकी स्पीड u से v चेंज हो रही है, तो जो भी वर्क डन इसके ऊपर हुआ है दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज। तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपका फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल इनिशियल में होगा क्या, हाफ एम यू स्क्वायर, क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये कितना आएगा, हाफ इनटू मास कितना है 1000 केजी का है, इनटू कितने का स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ये 2 1 जा 2 500 जा 500 आ गया, इंटू 200 का स्क्वायर 400 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी कि 500 इंटू 300, 5 3 जा 15 और 1 2 3 4 zeros, इतना जूल। या फिर लिख सकते हो 1.5 इंटू 10 पे पावर 5 जूल। ये हो जाएगा हमारा आंसर, इतना ही वर्क डन हुआ उस पे।
नेक्स्ट है पावर। पावर निकालनी है हमको। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। वर्क डन कितना हुआ है देखो 150,000 या 1,50,000 जूल। टाइम कितना लिया 120 सेकेंड का उसने टाइम लिया। 0 से 0 कैंसिल, 3 4 जा और 3 5 जा 15, 1 2 3, 4 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, इतना वॉट। और अगर इसी को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1.25 किलो वॉट। किलो वॉट में भी हो गया आपका आंसर। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 60 केजी। मास कितना है बॉडी का 60 केजी का, हैज द मोमेंटम 3000 केजी मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करो काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द बॉडी। अब आपको यहाँ पे मोमेंटम दिया है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m। नहीं याद है तो अभी देख लो। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे मास दिया हुआ है आपका 60 केजी का और मोमेंटम दिया हुआ है आपका 3000 केजी मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फिर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर 3000 इंटू 3000 अपॉन में 2 इंटू 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 5 जा 30, 2 से कितनी बार में 25 टाइम्स में, 25 3 जा कितना होता है 75 और कितने जीरोस हैं 1 2 3। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, या फिर कह सकते हो 7.5 इंटू 10⁴ जूल। एक और चीज हमें निकालनी थी, वो है स्पीड ऑफ बॉडी। स्पीड कैसे निकलेगा, P यानी मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इधर कितना है आपका 3000 है, मास 60 है, वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3000 अपॉन में 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 5 जा कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई इसकी वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम मीटर पर सेकेंड टू गिव इट अ मोमेंटम ऑफ 5 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा यहां पे देखो गलती से लिख दिया है ना, बॉल ऑफ मास 50 ग्राम है ना, टू गिव इट अ मोमेंटम ऑफ इतना। मोमेंटम की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है तुमको 5 kg मीटर पर सेकेंड। मास दिया हुआ है कितना आपको 50 ग्राम, यानी कि 50 बाई 1000 kg यानी कि 1/20 kg। यही आएगा ना, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 20 जा। तो कितना वर्क डन लगेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, P का मतलब मोमेंटम का मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 5। ये दिया हुआ है, मास कितना है 1/20 इंटू वेलोसिटी नहीं पता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपका 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इतना चाहिए इसको। ठीक है, तो आपको मोमेंटम देना है इतने का और वो बॉल इतना है, तो मोमेंटम देना है यानी कि उसके अंदर क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इतनी होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो एनर्जी प्रोसेस्ड बाय योर बॉडी इन वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन पोजीशन। तो कितना हो जाएगा 12mv², यानी कि 1/2। मास कितना है यहाँ पे 1/20 का और v² यानी कि 100 into 100 2 टाइम्स। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 5 जा 2 1 जा 2, 50 जा 5 5 जा 25, 250 जूल।
इतना जो है आपका वर्क डन भी आ जाएगा। कितना वर्क डन कितना करना होगा 250 जूल। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। 21 में है कि हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड बाय अ बॉक्स ऑफ मास 20 kg व्हेन अ मैन कैरिंग द बॉक्स वेट्स फॉर 5 मिनट्स फॉर अ बस। तो देखो यहाँ पे मास कितना है आपका 20 kg है। कितने मिनट के लिए रहा है वो 5 मिनट के लिए रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी गेन कितना होगा इज इक्वल टू वर्क डन बाय बॉक्स। ये इक्वल हो जाएगा 0 के। आप पूछोगे क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि ये यहां पे वेट कर रहा है कि सिंस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया 0 हो गया, एक ही जगह पे है। runs carrying the box with a speed of 3 meter per second to catch the bus। अब वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, मास कितना है बॉक्स का 20 kg। तो मूविंग बॉडी के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि हाफ mv²। अब यहाँ पे एनर्जी कितना हो जाएगा? एनर्जी गेन दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 20 इंटू 3 इंटू 3। 2 1 जा 2 10 जा 3 3 जा 9 इंटू 10 90 जूल। ये एनर्जी आ गई उसके अंदर। अब raises the box by 0.5 meter in order to place it inside the bus। अब उसने उठाया यानी हाइट पे ले गया कितना 0.5 मीटर के। जी की वैल्यू यहाँ दी हुई है और बॉक्स का वेट भी 20 kg था। तो अगर किसी चीज को हाइट पे ले जा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। मास कितना है 20, जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और हाइट 0.5। ये 5 हो गया, 5 तो जा 10, कितना आ जाएगा आपका 100 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22। A bullet of mass 50 gram is moving with a velocity of 500 meter per second. It penetrates 10 centimeter into a steel target and comes to rest। ठीक है, एक बुलेट की बात हो रही है, डायग्राम क्या ही बनाना। तो देखो इसका मास जो बुलेट का है ना वो कितना है 50 ग्राम। 50 ग्राम का मतलब 50/1000 kg और 50/1000 kg का मतलब हुआ 1/20 kg। कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 1 जा 520 जा, ये हो गया। अच्छा, इसकी वेलोसिटी कितना है? मूविंग विद द वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 500 मीटर पर सेकेंड। पेनिट्रेट करती है 10 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका 10 सेंटीमीटर का, यानी 10/100 मीटर का, यानी कि 1/10 मीटर का। काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बुलेट। बुलेट के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो मूविंग बॉडी है तो हाफ mv², इनिशियल वेलोसिटी जो 500 है वही लेंगे, मास कितना है 1/20 और वेलोसिटी कितना है 500, तो 500 इंटू 500। 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो 5 5 जा 25 पहले लिखो, फिर 1 2 3 3 zeros 1 2 3 3 zeros अपॉन में 2 2 जा 4 4 6 जा 24 होगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 5 जा 20 और एक 0 बच गया। तो इतना जूल उसके अंदर एनर्जी है। नेक्स्ट है एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट। अच्छा, टारगेट ने कितना फोर्स लगाया इसके ऊपर? फोर्स कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब लेकिन इस केस में हमको तो पता है इनिशियल वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि ये क्या हो गई है बुलेट
रेस्ट पे आ गई है। डिस्टेंस इसने कितना कवर्ड किया है 1/10 मीटर का। हमने पढ़ा है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये पढ़ा है। तो यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है ना, और u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 500 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 1/10 हो जाएगा। तो माइनस का 500 इंटू 500 इंटू 10 अपॉन में 2, ये क्या आएगा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है कि रिटार्डेशन हो रहा है, और बॉडी स्टॉप हो रही है मतलब क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है। 2 1 जा 2 5 जा 5 5 जा 25 5 जा 125। हाउ मेनी zeros 2 2 4 zeros 1 2 3 4 zeros। ये क्या आया हमारा रिटार्डेशन आ गया है ना, यही फोर्स है। मास कितना है उसका, मास है 1/20 इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया माइनस का 120, माइनस नहीं लिखेंगे वो तो रिटार्डेशन हो रहा है ना, बस 1 2 5 1 2 3 4 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 से कितनी बार में जाएगा 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा, कितना आ गया 62,500 न्यूटन। ये क्या आ गया इसका रिटार्डिंग फोर्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। A spring is kept compressed by a small trolley of mass 0.5 kg। ये जो ट्रॉली है, इस ट्रॉली का मास कितना है, इसका मास है 0.5 kg का, और इससे इस स्प्रिंग को क्या किया गया था, कंप्रेस करके रखा हुआ था। Lying on a smooth horizontal surface as shown in the adjacent figure। जब ट्रॉली को ऐसे दबा के रखा गया था, जब रिलीज किया गया तो इट इज फाउंड टू मूव एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। व्हाट पोटेंशियल एनर्जी डिड द स्प्रिंग पॉजेज व्हेन कंप्रेस्ड। मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 0.5 kg का। अच्छा, शुरुआत में कैसा है, इनिशियल स्पीड इसका कितना है 0 है, कंप्रेस करके रखा गया है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as पढ़ा था, तो v स्क्वायर जो कि हमारा कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन की जगह पे क्या काम करेगा, ग्रेविटी काम करेगी, और वो डिस्टेंस एक्चुअली में क्या होगा h हो जाएगा, या फिर इसको s ही रहने देते हैं। कितना हो जाएगा 4/2, सॉरी अभी नहीं, थोड़ा सा रखते हैं। 4 इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको कितना ले लें, जी की वैल्यू 10 इंटू एस। एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 अपॉन में 2 इंटू 10 आ गया। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 1/5 मीटर या फिर 0.2 मीटर भी आप इसको लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। मास कितना था इसका 0.5 kg का था। g की वैल्यू कितनी ली है हमने 10 लिया है, और कितनी दूर तक गया था वो डिस्टेंस यही आपका h है, और ये गया था 0.2 तक। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 0.1 इंटू कितना आ जाएगा 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, और ये कंप्लीट हो गया ये एक्सरसाइज। आई होप ये आपको न्यूमेरिकल्स सिंपल भी लग रहे होंगे आप, और समझ में भी आ रहे होंगे। तो प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।